हाई बीपी इंडिया में 20 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है और 55-60 की उम्र के बाद ये इशू और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर पेशेंट्स बीपी इश्यूज से पहले बेहोशी या चक्कर से होने वाले इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग और कभी कभी हम डॉक्टर्स भी बढ़ती एज के साथ होने वाले हाई ब्लड प्रेशर को ओवर ट्रीट करते हैं, जिससे आपको चक्कर, बेहोशी या नौजिया तक भी हो सकता है। नाउ मेनी पीपल थिंक दैट ब्लड प्रेशर इज सिंपल, देयर इज अ नॉर्मल रेंज एंड अ हाई रेंज, बट द ट्रूथ इज ब्लड प्रेशर काफी सब्जेक्टिव होता है। मतलब सबका नॉर्मल रेंज उनकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग होगा और दो लोगों का सेम ब्लड प्रेशर होने के बाद भी उनका रिस्क लेवल काफी अलग हो सकता है। हाय, आई एम डॉक्टर आरती एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट द ब्लड प्रेशर एक्चुअली मीन्स, हाउ द ब्लड प्रेशर चेंजेस विद एज और बुढ़ापे में व्हाट इज दैट आइडियल ब्लड प्रेशर रेंज और इसके बारे में लेटेस्ट स्टडीज क्या कहती हैं। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड अ मिथ अबाउट ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है जो सबके लिए आइडियल हो। डॉक्टर्स आपको जो बीपी गाइडलाइंस बताते हैं, जैसे कि नॉर्मल रेंज, प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन, वो सिर्फ एक ब्रॉड कैटेगरी है। दे कांट टेल यू if your specific number is safe for you, if your brain is getting enough blood and if your kidneys can handle the medications. क्योंकि आपका आइडियल रेंज will depend on many factors. The stiffness of your arteries, the activity level, your symptoms like dizziness or brain fog, kidney functions, cognitive health and how your body responds to treatment. फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए 120/75 सही रेंज होगा और उसको हेल्दी और फिट फील होगा, और उसी सेम रेंज पे किसी दूसरे को चक्कर आना, थकावट और बेहोशी फील हो सकती है। अब सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट मिथ है कि जनरली हमें ये लगता है कि एज यू गेट ओल्डर आपको अपना ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। मतलब अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट हेल्थ डिजीज है, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका बीपी टारगेट बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जैसे 120/80। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिट है, उनका बीपी थोड़ा हाई आ जाए तो चलता है क्योंकि वो मैनेज कर सकते हैं। बट रीसेंट मेडिकल डेटा shows exactly the opposite. ये फाइंडिंग रीसेंट मेजर स्टडीज में कंफर्म हुई है और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशंस के लिए। अगर आप 60+ हैं और फिजिकली फिट हैं, मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना डेली रूटीन खुद मैनेज करते हैं, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, कोई मेजर वीकनेस नहीं है, तो आपका टारगेट बीपी स्ट्रिक्टर हो सकता है, लेट्स से अराउंड 120/80, क्योंकि आपकी बॉडी हाई बीपी और बीपी मेडिकेशंस को बेटर टॉलरेट कर सकती है और टाइटर कंट्रोल से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी के हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बीपी को 120 के अंडर रखने से आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस 25% तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कमजोर हैं, मतलब वॉक में डिफिकल्टी होती है, फ्रीक्वेंट थकावट रहती है, ऑलरेडी मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहे हैं, एज रिलेटेड मसल वीकनेस है, तो आपका टारगेट बीपी का रेंज थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेट्स से 130/40/90। क्योंकि जो पहले से ही कमजोर है वो अपने बीपी को अग्रेसिवली 120 तक ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और डैमेज और ज्यादा हो सकता है। बेहोशी और इंजरीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, जो फ्रैक्चर्स का कारण भी बन सकता है। मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स ज्यादा कॉमन होते हैं, ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि रीसेंट स्प्रिंट ट्रायल, स्टेप स्टडी और रीसेंट यूरोपियन गाइडलाइंस भी क्लियरली यही स्टैब्लिश करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ब्लड प्रेशर नंबर्स। पहले क्विकली समझते हैं कि नंबर्स का मतलब क्या होता है। ब्लड प्रेशर 2 रीडिंग्स में मेजर होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो ऊपर वाला होता है, ये बताता है कि जब आपका हार्ट बीट करता है तो आर्टरीज पर कितना प्रेशर पड़ता है। डायस्टोलिक जो नीचे वाली रीडिंग होती है, ये वो प्रेशर होता है जब आपका हार्ट रेस्ट कर रहा होता है बीट्स के बीच में। नाउ व्हाई कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर इज क्रिटिकल। 60 के बाद अनकंट्रोल्ड हाई बीपी से आपका शरीर में ये 5 दिक्कत आ सकती है। पहला, स्ट्रोक, ब्रेन में ब्लड वेजल्स डैमेज हो सकती हैं। दूसरा, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। थर्ड, किडनी डैमेज जो डायलिसिस तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज योर विजन लॉस,
रेटिना डैमेज तक हो सकता है, डिमेंशिया का रिस्क, लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड बीपी से कॉग्निटिव डिक्लाइन तक हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप पहले से ही कमजोर हैं या आपकी एज 80 प्लस है तो ओवर अग्रेसिव ट्रीटमेंट भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपका नेचुरल रेंज थोड़ा हाई हो सकता है और इसको दवाई से नीचे लाने से आपको लो बीपी वाले सिम्टम्स तक हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पॉसिबल है। वॉकिंग, सॉल्ट कम करना, वेट लॉस, ये सब काम करता है। लेकिन एक क्रिटिकल बात ही लोग मिस कर देते हैं। अगर आपका बीपी पहले से हाई है और आप सिर्फ लाइफस्टाइल पर रिलाई कर रहे हैं तो जब तक इम्प्रूवमेंट आता है तब तक काफी लेट हो चुका होता है। इनफैक्ट डैमेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। ब्रेन, हार्ट, किडनीज, हाई बीपी साइलेंटली सारे ऑर्गन्स को वियर डाउन करता है। व्हाई मेडिकेशन मैटर्स। बीपी मेडिसिन का रोल ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट बन जाओ, उनका रोल है डैमेज को तुरंत स्लो करना। मेडिसिन आपके ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट और फ्लूइड का लोड कम करता है, हार्ट को ओवर वर्क से बचाता है। इसलिए डॉक्टर्स उन्हें अर्ली स्टार्ट करते हैं ताकि लाइफस्टाइल चेंजेस को टाइम मिल सके काम करने का। और रियलिटी ये है कि मॉडर्न बीपी मेडिकेशन सेफ एंड वेल टॉलरेटेड होती है। सही डोज और मॉनिटरिंग से मोस्टली लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे रिस्की फेज वो होता है जब बीपी हाई है और ट्रीटमेंट डिले हो रहा है। और सबसे डेंजरस मिस्टेक, बीपी ठीक लगने पर खुद ही मेडिसिन को बंद कर देना। बीपी मेडिकेशंस अचानक बंद नहीं होती हैं, उन्हें एडजस्ट किया जाता है डॉक्टर की एडवाइस से। ये बात समझना जरूरी है कि बेस्ट आउटकम तब मिलता है जब मेडिसिन बीपी को स्टेबल रखती है और लाइफस्टाइल चेंजेस धीरे धीरे डोज कम करने में हेल्प करती है। इनफैक्ट प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपनी मेडिकेशंस के डोज को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। सॉल्ट इंटेक ड्रास्टिकली कम करें। इंडियंस जनरली 10 से 12 ग्राम नमक डेली खाते हैं, जबकि लिमिट है 5 ग्राम्स। और इसमें से ज्यादातर पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि नमकीन। इसलिए ट्राई करें कि अपनी मेजर डाइट फ्रेश फूड हो। डैश डाइट फॉलो करें, मतलब कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, दाल एंड लो फैट दही। ये नेचुरली आपके बीपी को 8 से 10 पॉइंट तक लोअर ला सकती है। सीजनल सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरी, पालक, मेथी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, डेली एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स वॉक बहुत हेल्पफुल होता है। स्विमिंग, योगा, प्राणायाम भी एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं ओल्डर एडल्ट्स के लिए। लेकिन अगर आप फ्रेल हैं तो लाइट एक्टिविटी से ही स्टार्ट करें। प्लीज ओवर एक्सर्शन ना करें। वेट मैनेजमेंट, इवन 5 kg वेट लॉस भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस ला सकता है आपके बीपी में। बेली फैट रिड्यूस करना स्पेशली इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अपने हॉबीज में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इंडियन फैमिलीज में ऑफन ओल्डर एडल्ट्स को बहुत टेंशन रहती है। फाइनेंशियल, फैमिली इश्यूज, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लिमिट अल्कोहल एंड स्मोकिंग को तो कंप्लीटली छोड़ दें। दोनों ही बीपी को कंसिस्टेंटली हाई रखते हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एडिक्वेट स्लीप, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद बीपी कंट्रोल में हेल्प करती है। स्लीप एपनिया अगर है तो प्लीज उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। रेगुलर होम मॉनिटरिंग, घर पे ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर ले लीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग में चेक करते रहें। एक डायरी मेंटेन करें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। रिमेंबर, आपका गोल है अपने बीपी को ऐसे रेंज पे रखना वेयर यू फील गुड एंड अवॉइड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने डॉक्टर के साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें। उन्हें बताएं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, क्या आपको वीकनेस या डिजीनेस होती है, मेडिकेशन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। टुगेदर आप अपने लिए एक सही बीपी टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इनएक्टिव या कमजोर होना एज का नेचुरल पार्ट है और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ओवरली अग्रेसिव बीपी कंट्रोल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सेप्ट करें और अकॉर्डिंगली प्लान बनाएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एविडेंस बेस्ड हेल्थ टिप्स। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपना ख्याल जरूर रखें।